वीडियो स्टोरी करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के प्रांगण में बैठा हुआ हूं। मेरे पीछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में ये प्रशासनिक भवन यूनिवर्सिटी जो कहे। मैं आज यहाँ पे कहानी इसलिए करने के लिए आया कि मेरा मानना है कि एक पत्रकार बनने के लिए पत्रकारिता का डिग्री या डिप्लोमा होना कहाँ तक जरूरी है। मेरा फिर यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा मानना है कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय डाक सेवा और बहुत तरह की सेवाओं के लिए परीक्षा लेती। इन परीक्षाओं में अधिकांशतः लोग इतिहास के किताब को लेके, इतिहास विषय लेके पास करते हैं। इस विषय को लेने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या विभिन्न तरह की जो सेवाओं हैं उस सेवाओं में चुने जाने के बाद, सेवा शुरू करने के बाद उन विषयों के बारे में शायद वो जानते भी नहीं, भूल जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आज से 2007 में मैं जब 1857-1947 के जो क्रांतिकारी हैं उनके वंशजों को ढूंढने के क्रम में जब मैं तात्या टोपे के वंशजों को ढूंढा था और तात्या टोपे के वंशज को मैं कानपुर के जिलाधिकारी के पास भेजा था। साल था 2007 और उनसे कहा था कि आप जिलाधिकारी से मिलकर यह बात कहेंगे कि आप तात्या टोपे के चौथी पीढ़ी के वंशज हैं। वो एक लिख के देंगे क्योंकि आपका सारा सामान, तात्या टोपे का जितना भी ऐतिहासिक पौराणिक सामान है वो सामान जिलाधिकारी के कार्यालय में या जिलाधिकारी के दफ्तर में आप दे चुके हैं, तो पहचानने में कोई विलंब नहीं। आपको जान के सुनकर बहुत दुख होगा कि जिस दिन वो व्यक्ति विनायक राव टोपे कानपुर के जिलाधिकारी के दफ्तर में गए थे, कानपुर के जिलाधिकारी के आदेश के बाद वहाँ का जो उनका आदेशपाल था वो आदेशपाल उनके कंधे पे हाथ रख के बोला कि आप दफ्तर से बाहर जाएं, आपको कोई नहीं जानता है। यह बात तात्या टोपे के वंशज के साथ यह दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि इसमें सोच की बात होती है। हम जरूरी नहीं है कि डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद हमारी सोच बहुत बदल जाएगी। मैं अभी कुछ पत्रकारों का नाम लूंगा, जैसे वीजी वर्गीस साहब थे, शंकरसन ठाकुर हैं, शशि घोष, कुमार घोष हुए, निखिल चक्रवर्ती हुए, मुझे अकबर साहब हुए, प्रांत चोपड़ा हुए, अजीत भट्टाचार्य हुए, स्वामीनाथन अय्यर हुए, राजकमल झा हैं, प्रभास जोशी साहब हुए, इंद्र मल्होत्रा हुए, या फिर VKM कुट्टी हुए, चंदन मित्रा हुए, विनोद दुआ हुए, एन राम हुए, दिलीप पंतगोकर हुए, प्रीतिश नंदी हुए। ये जितने भी संपादक हैं, कुछ थे, कुछ अब इस धरती पे नहीं है। इनमें से किसी भी व्यक्ति के पास पत्रकारिता का डिग्री या डिप्लोमा नहीं था, लेकिन बहुत बेहतर पत्रकार थे, बहुत बेहतर लिखते थे। आज भी जब लिखने पढ़ने की बात होगी तो इन तमाम जो बड़े बड़े पत्रकार, पत्रकारिता में बड़ा और छोटा कोई नहीं होता है, क्योंकि जिस
छोटे से रिपोर्टर के पास, अगर स्ट्रिंगर के पास भी कोई ऐसी कहानी उसके जेब में है तो उस दिन का सबसे बड़ा बाबू वही होता है। अगर उसकी कहानी फ्लायर में चलने वाली है तो सबसे बड़ा संपादक से लेके उस दिन का अखबार का मालिक वो होता है। यही पत्रकारिता है जी। मैं एक कहानी कर रहा हूँ, स्टोरी कर रहा हूँ आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की पत्रकारिता है उसके बारे में, और पत्रकारिता में खास करके जो महिला है। आज की जो स्थिति है, आज इंडियन जर्नलिस्ट को एक्यूज और एब्यूज दोनों किया जाता है। सुबह से शाम तक ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहाँ पे एब्यूज नहीं होते लोग। इतने होने के बाद आप जर्नलिज्म को क्यों चुना? सर, मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट है लिखने में, तो एक वो रीज़न है। बाकी जहाँ तक आपने अब्यूज़ और अक्यूज़ होने की बात की है, जर्नलिज्म में शायद थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कोई भी जॉब ऐसा नहीं है जहाँ पे ये होगा नहीं, और नेसेसिटी हो जाती है। जब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली चीज़ें खोल रहे हो सबके सामने, तो आप अक्यूज़ भी होगे, आप अब्यूज़ भी होगे। लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से बहुत, मतलब 100 बार में अब्यूज़ होने के बाद एक बार ऐसा चीज़ होता है कि वो बदल देता है पूरा डायनामिक्स ही। अगर जर्नलिज्म ही ना हो तो इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं जो कवर ही नहीं होंगे, जो सामने ही नहीं आएंगे। तो हाँ, थोड़ा अब्यूज़ होने से अगर फ़र्क पड़ने लग गया और हम अपना काम ही छोड़ देंगे तो ऐसे हो नहीं पाएगा। जैसे मैंने इनका देखा है, ज्योति यादव हैं प्रिंट में, वो जिस टाइप की स्टोरीज़ करती हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। आप कितने ऐसे ऑक्टोजेनेरियन बोलेंगे या फिर जो एक तरह से हस्ताक्षर है हिंदुस्तान के पत्रकारिता में जानते हैं, जो आपके लिए आइकॉन हो, जिन्हें आप समझते हैं? सर, मैंने बताया जैसे मुझे जेंडर और रूरल डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इसमें ज्योति यादव को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है और उनके राइटिंग स्टाइल से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो एक अगर नाम मुझे अभी लेना होगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले उन्हीं का आता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए क्या पत्रकारिता में डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक स्किल बेस्ड जॉब है। आपको अगर लिखना आता है, आपको ये सब काम करने आते हैं, तो फिर आप अंदर आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर आप डिग्री ले रहे हैं या फिर आप डिप्लोमा कर ले रहे हैं तो आपको एक एक्सेस इजीली मिल जा रहा है। जिस काम को जाके मुझे थोड़ा स्ट्रगल करके सीखना पड़ेगा, वही काम मैंने IIMC में आके बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखा है। मुझे बहुत चीज़ों का एक्सेस मिला है। तो अब जब मुझे फील्ड में जाना होगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, तो हाँ, थोड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से जिस तरह भारत के विभिन्न राज्यों में या भारत की राजधानी दिल्ली में, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता को पढ़ाने की बात हो रही है या पढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थाएं खुल गई हैं, तो मैं समझता हूं ये तो बहुत बड़ी दुकानदारी है। पत्रकारिता में आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जितने अल्फाबेट्स थे, जितने स्वर्ण व्यंजन थे, व्याकरण या ग्रामर जो था, वही उस दिन भी था, वही आज भी है। उस दिन संख्या कम होने के बाद, अखबारों का जो संख्या, उन संख्या में कम होने के बाद जो पत्रकार, जो पेशा में पत्रकार लोग थे, उनकी सोच, उनकी गुणवत्ता इतनी अधिक थी कि यह सोच से बाहर है। आज भारतवर्ष में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। टेलीविज़न 24x7, 24 घंटे में शायद ही एक क्षण ऐसा होगा जो टेलीविज़न पे नहीं चलता है। चतुर्दिक हमेशा टेलीविज़न पे देखते रहिए। पहले के ज़माने में जो पत्रकार थे, भले टेलीविज़न नहीं था, दूरदर्शन था, लेकिन दूरदर्शन पे लोग चिल्लाने वाले, भौंकने वाले लोगों की किल्लत थी, नहीं होते थे ऐसे पत्रकार। आज के टेलीविज़न पे पत्रकारों को, जो वाचक हैं, उन वाचकों को देखकर या कुछ हद तक वाचिकाओं को भी देखकर मन में पत्रकारिता के प्रति, यह नहीं कहूँगा कि घृणा, क्योंकि यह हमारी पेशा है,
हम यह नहीं कहेंगे कि हमें पत्रकारिता से घृणा हो रही है, लेकिन जो वातावरण का निर्माण हो रहा है वो वातावरण अच्छा नहीं है, यह शुभ संकेत नहीं है। आज भारतवर्ष में जितने भी अखबार हैं, जो बड़े बड़े अखबार के संस्थान हैं, पत्र पत्रिकाएं जहां से प्रकाशित होती हैं, उन तमाम संस्थाओं में किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पत्रकारिता के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यानी किसी दूसरे स्रोत से धनोपार्जन की बात हो रही है। आज भारत में जितने भी टेलीविज़न में, खास करके टेलीविज़न के क्षेत्र में या प्रिंट में भी जो पत्रकार हैं जिन्हें लोग जानते हैं, उसमें कुछ पत्रकार इस संस्थान के पास आउट है। यहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और पत्रकारिता के लिए आगे बढ़े। यहाँ पे जो पत्रकार छात्राएं हैं, खास करके महिलाएं, मैं कुछ महिलाओं से मिला, उनसे बात किया कि आप पत्रकार क्यों बनना चाहती हैं। आज देश में या कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन पत्रकार को या भारत के पत्रकारिता को एक्यूज़ और एब्यूज़ नहीं किया जाता है। पत्रकारों को एब्यूज़ करना या पत्रकारों को एक्यूज़ करना, उन्हें गाली देना, उन्हें उनकी आलोचना करना आज आम बात हो गई है लोगों की। फिर आप पत्रकार बनना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान में अखबारों से लेकर टेलीविज़न तक पत्रकारों की संख्या को देखेंगे तो यहाँ जो कुर्सी पे, ओहदे पे बैठे हुए पत्रकार हैं, उनकी संख्या महिलाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा है। महिलाओं की संख्या नगण्य है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरह से महिलाओं को लोग आज भी, हम कहते हैं कि हमारा विज्ञान में बहुत चमत्कार हो गया है, हमारी सोच बदल गई है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं सोच बदलो देश बदलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि सोच नहीं बदला है। हम किसी भी महिला को महिला के ही नज़र से देखते हैं। हम यह कभी नहीं जानते, यह कभी नहीं सोचते कि यह महिला एक पुरुष से आगे जाने वाली या आगे जा सकती है। हम महिला को एक वस्तु समझते हैं। आप भारत में आज जितने भी अखबार हैं, जितने टेलीविज़न हैं, उसमें सिर्फ आप गणना कर लीजिए कि कितने उत्कृष्ट जो कुर्सियां हैं उस पर महिलाएं बैठी हुई हैं। शायद नहीं, 95 से अधिक फीसदी पे आज भी पुरुष है। महिलाओं की संख्या बहुत नगण्य है।
मैं जहाँ खड़ा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इस मास कॉम का इसका जो स्थापना है वो 17 अगस्त 1965 में, उस समय भारत की जो सूचना प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने की थी। उस समय संस्था का निर्माण का या इस संस्था को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो यह था कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई परीक्षाओं में जो भारतीय पत्र सूचना के माध्यम सूचना के लिए जो सूचना सेवा में जाएंगे, उन अधिकारियों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। समयांतराल यहाँ पे पत्रकारिता सिखाने लगे लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे जो आला अधिकारी वगैरह जो इतने भी लोग हैं, सब स्वाभाविक है, बहुत बड़े बड़े उत्कृष्ट होंगे, बहुत अव्वल होंगे अपने अपने क्षेत्र के। लेकिन मुझे जब लड़कियों से पूछा, जो यहाँ के छात्र हैं, पत्रकारिता के छात्र, उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि पत्रकारिता में डिग्री की ज़रूरत कहाँ है। अगर आपकी सोच नहीं है, आप समाज की जो समस्याएं, समाज की जो बात है, समस्याएं हैं, अगर आप में रिएक्शन तत्काल नहीं होता है, आपको लिखना नहीं आता है, आपको देखने के लिए एक अलग नज़र नहीं है, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता है, तो फिर आप पत्रकार कैसे बनेंगे। और आज हिंदुस्तान में पत्रकारिता पढ़ाने के लिए या पत्रकार बनाने के लिए अनेकानेक मशीन रूपी संस्थाएं काम कर रही हैं। सभी को पत्रकार बना रहे हैं। उसी तरह जैसे कोई इंजीनियर बना रहा है, डॉक्टर बना रहा है, चपरासी बना रहा है, बैंक में क्लर्क बना रहा है। सराहना जी, आप शायद बोकारो से हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से डिप्लोमा डिग्री ये कर रही हैं। पहले ये बताइए कि क्या आप जिस विषय में काम कर रही हैं, फोटो जर्नलिज्म में, इसमें क्या या जर्नलिज्म के साइड में आने के लिए डिग्री और डिप्लोमा लेना ज़रूरी है क्या? जैसे कि हमारी साथी ने बताया कि आपको एक्सेस मिल जाता है अगर आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो, विच इज़ वेरी करेक्ट, क्योंकि अगर आप बिना किसी डिग्री के या फिर किसी और जर्नलिस्ट्स या फिर सीनियर्स के बगैर इस पाथ पे जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में आने के बाद आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं आपको सिखाने के लिए, जो आपको एविडेंटली बाहर नहीं मिलेंगे, बाहर आपको नहीं बताने वाला है कोई, आपको खुद ही यूट्यूब से या फिर आपको खुद ही पढ़ाई करके करना होगा। तो आपने अपने जो मिशन है जर्नलिज्म में, उसमें आपने सेगमेंट चुना है फोटोग्राफी। जी, किस टाइप का फोटोग्राफी? मेरा फोकस, मिशन और विजन यही है। फीचर फोटोग्राफी, न्यूज़ फोटोग्राफी, हम्म। किस टाइप का फोटोग्राफी आप कर रही हैं? इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ, क्योंकि हम लोग कोई भी फोटोग्राफी जब ऑडियंस के सामने रखते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा न्यूज़ के एस्पेक्ट से ही देखे, वो एक कहानी ढूंढना चाहते हैं हर एक फ़ोटो में। तो अगर हम एक फ़ोटो डाल रहे हैं अपने ऑडियंस के सामने तो वो चाहेंगे कि इसके पीछे का कहानी क्या है, और उसका माध्यम फ़ोटो प्लस एक कैप्शन ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं दंगा हो रहा है तो हम बस एक सिचुएशन दिखा के उन्हें बस इसीलिए नहीं छोड़ देंगे कि आप सोचो कि क्या हो रहा है। तो वो एक्चुअली स्टिमुलेट करता है हमें सोचने के लिए, फोर्स करता है हमें सोचने के लिए कि इसके पीछे कहानी क्या है। तो एक छोटा सा कैप्शन, एक फ़ोटो, और वो फीचर भी हो सकता है या फिर वो न्यूज़पेपर में भी हो सकता है। देखिए, फ़ोटो एक ऐसा चीज़ है, चाहे वो प्रिंट में हो, डिजिटल में हो, टेलीविज़न में हो, फ़ोटो को कैप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बशर्ते फ़ोटो जो फोटोग्राफर है उसको बहुत ही समझ और बूझ के साथ में तस्वीर खींचे। कहते हैं कि एक फ़ोटो 1000 वर्ड्स की कहानी को बताता है। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। तो आप अपना सेगमेंट कौन सा लेंगे जिससे कि आप अपने हुनर को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे? जहाँ से हम आते हैं झारखंड से, वहाँ पे बहुत सारे माइंस हैं, वेरी रिच स्टेट, यूरेनियम, माइका, कोल, स्टील प्लांट है बोकारो में। तो उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ना चाहते हुए भी। बोकारो में जो कूलिंग पॉन्ड है उसमें प्लांट की पूरी गंदगी आती है,
लेकिन ये कभी नहीं दिखाया गया, क्योंकि स्टील प्लांट को बोकारो में बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ किया गया है कि स्टील प्लांट है इसलिए बोकारो है, लेकिन ये कभी नहीं दिखाया गया कि वहाँ के आसपास के लोगों को क्या उस प्लांट से निकली हुई गंदगी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ। तो ये दिखाना लोगों को बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता ही नहीं है, विच इज़ वाई एक कैप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम लैंडफिल का फ़ोटो दिखा रहे और वहाँ के आसपास के लोगों को नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों का कंडीशनिंग ही नहीं है कि वो समझ पाए ये चीज़। तो मेरा मानना है कि आप फोटो जर्नलिज्म में आए और फोटो जर्नलिज्म आपका बेस्ड हो ह्यूमन स्टोरीज पे। राइट, यस। क्योंकि बोकारो की जिस जगह की आप बात कर रहे हैं उसमें उस प्लांट से बहुत सारी बीमारियां भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आप ISM से यहाँ इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद जहाँ भी नौकरी में जाए तो अपने जगह के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं। जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसका अभी दिल्ली ये मुख्यालय हो गया, फिर दिन कनाल में है, फिर केरला में है, मिज़ोरम में है, महाराष्ट्र में है और जम्मू एंड कश्मीर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में कहा जाता है कि इसमें प्रारंभिक दिनों में 67 के ज़माने में सिर्फ 2 कंसल्टेंट आए थे, ये थे यूनेस्को से। आज भारत के समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में या टेलीविज़न में जो लोग काम कर रहे हैं, खास करके जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, मैं दावा नहीं करूंगा लेकिन दावे के साथ कहूंगा कि उसमें बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा, भले वो अखबार नित्य पढ़ते होंगे, सुबह में अखबार देखते होंगे कि अखबार में कौन सी कहानी छपी है जिसका फॉलोअप फिर बाद में टेलीविज़न में होगा, या कोई कहानी छूट गई है जिसका टेलीविज़न में कहानी नहीं हो पाए। अगर उन लोगों से पूछा जाए कि एक अखबार का जो क्षेत्रफल है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, सैकड़े 90 से अधिक फीसदी लोग नहीं बता पाएंगे। अगर उनसे ये पूछे कि एक अखबार का में कितने कॉलम हैं, तो 7 और 8 में कुछ देर झड़प चलता रहेगा कि 7 कॉलम का है या 8 कॉलम का है। ये भी पूछेंगे कि 8 कॉलम से 7 कॉलम कब हुआ, सैकड़े 90 फीसदी लोगों को नहीं मालूम होगा। ये भी पूछेंगे कि एक कॉलम में कितने शब्द आते हैं, अंग्रेजी के कितने शब्द एक कॉलम में आते हैं, नहीं मालूम होगा। ये अगर पूछेंगे कि अगर एक कॉलम में अगर हेडलाइन देते हैं तो 12 पॉइंट से लेके 24 पॉइंट या 36 पॉइंट में कितने शब्द आएंगे, नहीं मालूम होगा। लेकिन कहते हैं कि पत्रकारिता के कोर्स करने से, पत्रकारिता की पढ़ाई करने से, पत्रकारिता का जो संस्थान है वो संस्थान ये सब बताते हैं कि कितने पॉइंट्स में कितने अक्षर, कितने शब्द एक कॉलम 2 कॉलम में आएंगे, लेकिन वो भी नहीं, बाकी काम कंप्यूटर करते हैं। नहीं खा लो, एक दे दो। एक मेरा सवाल है, बहुत दिन से ये मन में है कि क्या पत्रकार बनने के लिए डिग्री या डिप्लोमा ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि महिलाओं की जो दशा आज की भारतीय पत्रकारिता में है, उस दशा और दुर्दशा को देखते हुए आप पत्रकारिता के क्षेत्र में क्यों आते हैं? According to me, we don't need degree or anything. You just have to look between the lines and look for the stories around. If you have that kind of eye to look in the story, if आप जैसे समझिए यहाँ पर कार खड़ी है, अगर कोई जर्नलिस्ट का दिमाग है उसके पास, तो he'll take the story out of a car also, वो कहाँ खड़ी है, कैसे खड़ी है, कितने देर से खड़ी है, कौन उसका चालक था।
So you don't need a degree, but actually in today's world you need authentication, a degree to look for to apply for the jobs. Okay, so जो नौकरी के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, because I have also applied for London Top before when I was doing my engineering, but they have given a filter कि you must have a degree from journalism background. So I think when it comes to job, they demand for degrees and from reputation college or for the authenticity कि हाँ you have done journalism, you have that mindset. And other thing, when you look around for women in the journalism field, because it requires a lot of your times, energy and anything, so I think women sometimes they don't give it because they have family to look around, they have a husband and children. So जो हमारा एक notion है around women in society कि they must look around their family, तो वो कहीं ना कहीं उसमें पीछे छूट जाता है. On the other hand, men have freedom to go for their career, whether they are going for abroad in the same city, whether they are not coming to home daily. अगर वो 3-4 दिन भी नहीं आ रहे हैं, they just call कि हाँ मैं नहीं आऊँगा, people will accept it, their family will accept it. If the women are doing this, they will not accept that. So I think women have limitations all around the field, but women are doing well. We have ऐसा क्यों है? ये माइंडसेट क्यों है? ये mindset इसलिए है because even I have faced the same problem. My marriage got fixed with some of the very big, huge official in UP government. So during my placement, I couldn't talk to him. So he just rejected, he just call off the wedding because he said you don't have time for me. So I think people want time for women. They don't understand that they have a future to live. The mindset is just that if you got a nice husband, what you want, what else you want? You just have money, you just have future. So that's all. Actually it's a historical mindset. People are changing, but it will take time. किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय के तरह यहाँ भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी प्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं. खास करके बहुत तरह के जो PR एजेंसीज हैं वो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं. अखबार वाले कुछ आते हैं और कुछ टेलीविज़न वाले भी आते हैं. लेकिन जो ख्याति प्राप्त अखबार है, जो ख्याति प्राप्त टेलीविज़न है, वो ये यहाँ नहीं आते हैं. अभी यहाँ प्लेसमेंट का दौर है, प्लेसमेंट चल रहा है. बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो प्लेसमेंट में अपना जो अंतर्वीक्षा है वो दे रहे हैं. किसी को नौकरी के लिए है, मिल भी रही है, किसी को नहीं भी मिल रही है. बहुत सारे लोगों से जब पूछा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रिंट में है तो प्रिंट में डेस्क पे जाना चाहते हैं, प्रिंट में रिपोर्टिंग में जाना चाहती हैं, टेलीविज़न में आना चाहती हैं तो रिपोर्टिंग में आना चाहती हैं, डेस्क में जाना चाहती हैं. बहुत तरह की जो अलग अलग सेगमेंट है, कहाँ जाना चाहते हैं. कुछ बच्चों का जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है. उनका सिर्फ है कि मैं लिखना जानती हूँ या लिखना जानता हूँ, इसलिए मैं लिखने की तरफ जाऊँगा, प्रिंट में आऊँगा, अंग्रेजी में जाऊँगा, हिंदी में जाऊँगा. ये सब बहुतों का स्पष्ट है. लेकिन सबों का यही सोचना है. जिस बात को लेके मैं प्रश्न किया कि क्या पत्रकारिता के लिए डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, तो सभी कहते हैं नहीं. अगर हमें लिखना आता है, अगर हमारी सोच दुरुस्त है, हम किसी भी चीज़ को लेके तुरंत हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है. हम समाचार को निकालने के लिए या समाचार को लिखने के लिए हमारे पास मानसिक स्थिति स्पष्ट है, तो हम सबसे बेहतर पत्रकार हैं. आज के भी जो छात्र छात्राएं हैं वो इस बात को मानती हैं कि पहले चाहे 50 के दशक हो, 60 के दशक हो, 70 के दशक हो, 80 तक जो बड़े बड़े अखबार के, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, जितने बड़े बड़े अखबार के संपादक या ब्यूरो चीफ, इन लोगों के पास तो कोई डिग्री थी ही नहीं. फिर वो इतने चर्चित, इतने विश्वसनीय कैसे हुए? आज जिनके पास डिग्री है, क्या उनमें विश्वसनीयता उतनी है जो आज से 25 साल 50 साल पहले पत्रकारों में था? शायद नहीं. टेलीविज़न की दुनिया में आज जो राष्ट्रीय चैनल हैं उनमें बहुत सारे पत्रकारों का, बहुत सारे छात्र छात्राएं नाम लिए.
कि हम फलाने व्यक्ति के बहुत पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके पद चिन्हों पे जाना चाहते हैं। तो मैं उनसे एक ही कहा कि अगर आप किसी दूसरे के पद चिन्हों पे जाना चाहती हैं या चाहते हैं तो फिर आप पत्रकार क्यों बन रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपका अपना पद चिन्ह नहीं होगा। उसमें एक लड़की का जवाब बहुत ही बेहतरीन था। उसने कहा कि मैं पत्रकारिता में आने के बाद अपना पद चिन्ह बनाऊंगी। मैं अपना पद चिन्ह बनाऊंगी और वो पद चिन्ह आज से 25 साल बाद मैं मुड़कर देखूंगी भी कि मैं जिस जगह से पत्रकारिता की शुरुआत की थी वो जगह कैसी है। होना भी यही चाहिए। आपके कोई आइकॉन है जर्नलिज्म में? No, I don't follow anybody much, and I don't have any icon of my own. I want to make my own footprints in the world of in the journalism industry. As I've come from engineering background, and then MTech, and then did a job, I have done a lot of struggle, and now I know where my places are. So that's why. तो आप क्या सोचिए किधर जाना है आपको? इंग्लिश में जाना है, हिंदी में जाना है, प्रिंट में जाना है, डिजिटल में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक में जाना है, किधर जाना है? My strength is like my ideas. Okay, I can make stories in a while. I can see places, even a tree, and I can make a story out of it. So I want to tell my story through print media, English journalism. एक छात्र का यह कहना था कि अमुक टेलीविज़न चैनल के अमुक पत्रकार बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं उनसे पूछा कि क्या आप उनसे कभी मिले हैं? वो कितने ग्राउंड तक जाते हैं आपको पता है? तो नहीं, लेकिन सुनकर देखकर ऐसा लगता है। तो मैं उनसे कहा कि भाई साहब, एक टेलीविज़न चैनल में प्रोग्राम करने के लिए उनको कैमरा के सामने बैठने के लिए उनके पीछे 50 लोग काम करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में शोध करते हैं और शोध करके प्रिंट आउट उनके सामने रखते हैं और उन्हें सिर्फ बोलना होता है। अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपनी जो शारीरिक भाषा है वो टेलीविज़न पे दिखाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़े माहिर पत्रकार हैं, इतने जानकार पत्रकार हैं। हकीकत ये है कि अगर उनको उनके जो ग्रुप में, उनके जो समूह में लोग हैं वो प्रदान करना बंद कर दें तो शायद उनकी जितनी वाक्पटुता है वो समाप्त हो जाएगी।